हाँ दोस्तों, तो आज के सेशन में हम लेकर आए हैं HCF और LCM। दोस्तों आज के सेशन में हम HCF और LCM के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समावर्तक, इसका शॉर्ट में अपन लिख सकते हैं इसको मासा। दोस्तों इसमें बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं। जैसे दोस्तों आ गया यहाँ पर 12, 15, 18 का मासा। दोस्तों ये सबसे आसान तरीका और ट्रिक मैं बता रहा हूँ मासा निकालने का। जैसे 12 दिया हुआ है यहाँ पर, तो 2 गुणे 2 गुणे 3। यहाँ पर दिया हुआ है 15, 3 गुणे 5। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है 18, 2 गुणे 3 गुणे 3। जो सभी में कॉमन आता है वही मासा कहलाता है। दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 2 है। इसमें और इसमें तो 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो जी नहीं हो सकता है। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो मासा दोस्तों अपना 3 हो जाएगा। यानी दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको यदि मासा ज्ञात करना है तो जो संख्याएं दी गई हैं उनको आप गुणनखंड करके और कॉमन ले सकते हैं। जो सभी में कॉमन आता है वही मासा कहलाता है। दोस्तों अपना है अगला LCM, लेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समावर्तक लासा। दोस्तों इसमें छोटी से छोटी संख्या लेते हैं। जैसे 2, 3, 4 का लासा ज्ञात करना है, तो दोस्तों देख लीजिएगा 2, 3, 4 का LCM लेना है। यहाँ पर हमने 2 से डिवाइड किया है, 2 एकम 2, 3 जगह कितने 2 दूनी 4। फिर यहाँ से 2 से डिवाइड किया है और 1 आ गया, 3 जगह 2 एकम 2। फिर 3 से किया है तो 1 1 1। यहाँ पर लिख लिया है दोस्तों 2 गुणे 2 गुणे 3 यानी यहाँ पर आ गया 12। 2 दूनी 4 और 4 × 12। दोस्तों अपना LCM आ गया 12। दोस्तों यहाँ पर अपन यदि 24 भी लिख देंगे तो देखो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 8 × 24 और 6 चौको 24, मतलब यहाँ 4 है ना, तो 24 भी इन तीनों संख्याओं से कट जाएगा। लेकिन लासा का मतलब होता है कि इसमें छोटी से छोटी संख्या ली जाती है। दोस्तों कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर जो आपको सॉल्व करके बता देते हैं किस प्रकार किए जाते हैं। जैसे दोस्तों प्रश्न नंबर पहला है 7/15, 21/12, 28/7 का मासा ज्ञात करो। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो प्रश्न में बताया जाता है कि मासा, तो ऊपर का मासा निकाला जाता है और नीचे का लासा निकाला जाता है। तो दोस्तों मैंने मासा निकालने का आपको पीछे ट्रिक बताया है। जैसे 7 है तो 7 गुणे 1, 21 है तो 3 गुणे 7, 28 है 2 गुणे 2 गुणे 7। दोस्तों देखो तीनों में देख लीजिएगा 7 कॉमन है, यानी अपना यहाँ पर आ जाएगा मासा आ जाएगा अपना 7। लासा निकालने का दोस्तों मैंने अभी आपको बताया है कि आपको गुणनखंड करना पड़ता है। तो अपना जो गुणनखंड किया हुआ है 5 × 15, 15 × 3 दूनी 60, तो अपना लासा आ गया 30। तो दोस्तों यहाँ पर अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पर अपना आ जाएगा 7/7 जी अपना आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है जो भी देख लीजिएगा, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा मासा 14 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि इनको बहुत आसान और ट्रिक विधि से किया जाता है। जैसे कि जितना मासा दिया हुआ है तो अनुपात का मासा अपन निकाल लेते हैं। तो दोस्तों 3 और 4 का मासा अपना 1 होता है, तो 1 बराबर 14 हो गया। संख्या ज्ञात करना है तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा 3 गुणे 14 और 4 गुणे 14। 14 × 42, 14 चौको 56, यानी अपनी संख्या देखो 42 और 56 आ चुकी हैं। और दोस्तों इसमें अपन को यदि सिद्ध भी करना है तो मासा इसका कितना दिया गया 14। तो देखो इसमें 42 और 56, 14 × 42, 14 चौको 56, यानी अपना मासा 14 आ गया कॉमन, यानी अपना क्वेश्चन सही हो गया है।
दोस्तों प्रश्न नंबर तीसरा देख लीजिएगा। किन्हीं संख्याओं का अनुपात 1:2:3:4 है तथा मासा 12 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा। दोस्तों प्रश्न में अपन को लासा या मासा दिया हो तो संख्याओं का भी उसी प्रकार से अपन को लासा या मासा निकालना पड़ता है। दोस्तों देख लीजिएगा ट्रिक से, जैसे यहाँ पर अपना जी है 1 2 3 4 का मासा अपना 1 आ रहा है, तो मासा बराबर मासा यानी इसका मासा और उसका मासा अपन बराबर रख दे देंगे, यानी 1 बराबर 12। तो 1 गुणे 2, 2 गुणे 12, 3 गुणे 12 और 4 गुणे 12, यानी दोस्तों 12, 24, 36, 48। और दोस्तों यहाँ प्रश्न में क्या पूछा गया था कि बड़ी संख्या ज्ञात करो। पिछले क्वेश्चन को देख लीजिएगा, यहाँ पर बता दो बड़ी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर अपनी बड़ी संख्या 48 आ गई है। इसी प्रकार दोस्तों अपना चौथा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन जाना जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। किन्हीं 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है तथा लासा 480 है, तो संख्या ज्ञात कीजिएगा। दोस्तों इसमें संख्याओं का अनुपात दिया गया है और लासा दिया गया है, तो कुछ नियम इसमें सबसे आसान और सरल ट्रिक है, जो कि अपन को अनुपात का लासा ज्ञात करना पड़े। 2, 3, 5 का लासा अपना कितना होगा दोस्तों 30। तो अपना यहाँ पर आ गया अनुपात का लासा बराबर जो लासा दिया गया है 30 बराबर अपना आ गया है 480। तो 480 बटे मैंने यहाँ पर 30 लिख दिया है, 0 से 0 काट दिया है, 3 कम 3 3 छंग 18। दोस्तों अपना कितना आ गया 16 आ गया है, और 16 अपन यहाँ पर रख देंगे। 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 पंचे 80। देखो दोस्तों इसी प्रकार 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 पंचे 80। दोस्तों इसी प्रकार एक और क्वेश्चन आता है जो कि प्रश्न नंबर 5 में आप देख लीजिएगा। 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा लासा 84 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा। दोस्तों कुछ नहीं कहना, वही ट्रिक है जो अपना क्वेश्चन में लासा या मासा दिया हुआ है, तो अनुपात का लासा या मासा अपन ज्ञात कहते हैं। तो 3 व 4 का लासा अपना 12, तो 12 बराबर 84, माना जो अपना निकलेगा उसके बराबर रख दीजिएगा। तो 12 बराबर 84, 12 7 84, अपना 7 आ गया है। 3 गुणे 7 और 4 गुणे 7, तो 7 3 21 और 7 4 28। दोस्तों जी अपनी संख्या आ चुकी हैं कि 21 व 28, इसमें लासा अपना 84 है, तो आप सिद्ध कर सकते हैं 21 व 28 का लासा दोस्तों 84 ही आएगा। दोस्तों इसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन है जो कि हर परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। किन्हीं 2 संख्याओं का मासा 17 है तथा लासा 510 है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के सवालों को कैसे किया जाता है आप देख लीजिएगा। लासा में हमेशा मासा से भाग देते हैं। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन को ध्यान से नोट करना है कि किन्हीं 2 संख्याओं का मासा 17 है तथा लासा इतना है, मतलब लासा और मासा जब दोनों दिया हो तो ऐसे प्रश्नों को, और जोड़े संभव ऐसा प्रश्न पूछा जाता है हमेशा। तो ऐसे प्रश्नों को कैसा किया जाता है कि लासा में हमेशा मासा से भाग देते हैं। तो दोस्तों अपना लासा था 510 और मासा था 17, 17 तो इनके 0 आ गया, यानी अपना कितना 30 आ गया। अब अपन को दोस्तों इसके जोड़े संभव बताना है, तो अपन ने 30 ले लिया है। 1 और 30, 30 से कम 30 आ गया है दोस्तों। 2 गुणे 15 यानी 1 जोड़ा जे भी बन रहा है। 3 गुणे 10 1 जोड़ा जे भी बन रहा है, और 5 गुणे 6 1 जोड़ा अपना जे ही बन रहा है। सॉरी दोस्तों थोड़ा कॉल आ गया था, थोड़ा डिस्टर्ब हुए इसलिए। तो अतः 4 जोड़े संभव हैं। इसी प्रकार दोस्तों किन्हीं 2 संख्याओं का मासा 16 है तथा लासा 320 है, ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े संभव हैं। ऐसे सवालों में हमेशा लासा में मासा से भाग दिया जाता है, जो कि मैंने बताया है दोस्तों। तो 320 बटे 16, तो जो कि अपना आ गया 16 दूनी 32 20 आ गया है। तो दोस्तों 1 और 20, 4 पंचे 20। दोस्तों जी नोट कर लीजिएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 1 और 20 लिख लिया है, 2 और 10 क्यों नहीं लिखा है कि 10 दूना 20 तो हो सकता है। लेकिन दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ऐसे जोड़े बनाए जाते हैं जिनका मासा 1 होता है।
दोस्तों यहाँ पर हम 2 और 10 लिख देंगे यदि, तो उसका मासा 1 नहीं आ रहा, उसका मासा 2 आ जाएगा। दोस्तों जी समझ में आया कि नहीं आया? दोस्तों दोबारा समझ लीजिएगा। ऐसे जोड़े बनाए जाते हैं जिनका मासा 1 होता है। और दोस्तों यहाँ पर यदि हम 2 और 10 लिखेंगे तो इसका मासा 1 नहीं आएगा दोस्तों, 2 आ रहा है। हाँ दोस्तों, जो मैंने 4 और 5 बनाए हैं, इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।